एक घना और हरा भरा जंगल था। वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, मीठे पानी के झरने और खुशमिजाज जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक बंदर रहता था जिसका नाम बबलू था। बबलू बहुत ही चालाक और शरारती था। पूरे जंगल के जानवर उसकी शरारतों से परेशान रहते थे, लेकिन बबलू को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। बबलू अक्सर कबूतरों के घोंसले से दाने चुरा लेता, खरगोश की सब्जियां खा जाता और जब हिरण आराम कर रहा होता तो जोर जोर से शोर मचाकर उसे भगा देता। बबलू खुद को सबसे होशियार समझता था और कहता, मैं तो बस खेलता हूँ, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। एक दिन बबलू ने देखा कि हाथी चाचा अपने लिए नया नहाने का तालाब बना रहे हैं। वे बहुत मेहनत से उसे साफ पानी से भर रहे थे। बबलू को एक नई शरारत सूझी। रात को जब सारे जानवर सो गए, वह चुपके से तालाब में चला गया और पानी में उछल कूद करने लगा। कीचड़ चारों ओर फैल गया और पूरा तालाब गंदा हो गया। सुबह हाथी चाचा जब नहाने आए तो तालाब की हालत देखकर बहुत नाराज हुए। उन्होंने जंगल के राजा शेर को शिकायत की। शेर ने तुरंत जंगल की मीटिंग बुलाई। सभी जानवर हाथी, हिरण, खरगोश, उल्लू, भालू और पक्षी इकट्ठा हुए और बबलू की शरारतों की शिकायतें करने लगे। शेर ने बबलू से कहा, तुम्हें जंगल में आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को तंग करो। अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं रोकी तो तुम्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा। बबलू हौंसते हुए बोला, अरे शेर राजा, मैं तो बस मस्ती करता हूँ, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। शेर ने गुस्से से कहा, मस्ती और शरारत में फर्क होता है। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, सुधर जाओ। कुछ दिन बाद जंगल में नई मुसीबत आ गई। पास के गांव से कुछ शिकारी आए और उन्होंने जंगल में जाल बिछा दिए। कई पक्षी और एक भोला भाला हिरण उस जाल में फंस गया। सारे जानवर घबरा गए, किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। बबलू एक पेड़ पर बैठा सब देख रहा था। पहली बार उसके दिल में आया कि अगर वह इन सबको बचा ले तो शायद फिर सब उसकी इज्जत करेंगे। उसने एक योजना बनाई। रात को जब शिकारी सो गए, बबलू चुपचाप नीचे उतरा। उसने सबसे पहले पक्षियों का जाल काटा, फिर हिरण को आजाद किया और बोला, धीरे धीरे भागो, कोई आवाज मत करना। पक्षी और हिरण उसकी चालाकी और बहादुरी देखकर हैरान रह गए। सुबह जब शिकारी वापस आए तो जाल खाली देखकर परेशान हो गए और कुछ ही दिनों में जंगल छोड़कर चले गए। अब जंगल में खुशियां लौट आईं। सभी जानवर फिर से इकट्ठा हुए और इस बार बबलू की तारीफ करने के लिए सभा हुई। शेर ने कहा, बबलू, तुमने साबित कर दिया कि चालाकी अगर अच्छाई के लिए हो तो वो बहादुरी बन जाती है। हम सबको तुम पर गर्व है। बबलू शर्मिंदा हुआ और बोला, मुझे अपनी पुरानी गलतियों का अफसोस है। अब मैं अपनी समझदारी दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करूंगा। उस दिन के बाद बबलू पूरी तरह बदल गया। वह छोटे जानवरों की मदद करता, बच्चों को मजेदार कहानियां सुनाता और सभी से प्यार से पेश आता। अब वह सिर्फ चालाक बंदर नहीं, बल्कि समझदार बंदर के नाम से जाना जाने लगा।